नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। आज हम उस महान नाटक और कूटनीतिक ढोंग की धज्जियां उड़ाने जा रहे हैं जिसकी स्क्रिप्ट रियाद की सरजमी पर मक्का समझौते के नाम पर लिखी गई है। एक तरफ दाने दाने को मोहताज और कंगाली की कगार पर खड़ा पाकिस्तान, दूसरी तरफ अपनी गिरती साख को बचाने के लिए छटपटाता तुर्की और तीसरी तरफ तेल के कुओं पर बैठकर अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों का मुंह ताकता सऊदी अरब। इन तीनों देशों ने मिलकर मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट के कागजों पर दस्तखत करके दुनिया के सामने यह डंका पीटने की कोशिश की है कि उन्होंने एक नया इस्लामिक नेटो खड़ा कर दिया है जिसमें एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। लेकिन इस खोखले और सनसनीखेज दावे की असली सच्चाई क्या है? क्या वाकई मुसलमानों का रक्षक बनने का दावा करने वाला यह त्रिकोण खुद को और पाकिस्तान को बचा पाएगा, या फिर यह महज फटे जेब वाले भिखारियों का एक कूटनीतिक तमाशा है जिसकी पोल भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर के मिडिल ईस्ट की तरफ खुल चुकी है? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के कांपते होठों, हकलाती जुबान और गोलमोल बयानों ने इस पूरे इस्लामिक नेटो का जनाजा इसके जन्म के पहले ही दिन पाकिस्तान की सरजमी पर निकाल दिया, जब पाकिस्तानी एंकरों ने राष्ट्रीय टीवी पर ख्वाजा आसिफ की छाती पर सवालों की बंदूक रखकर पूछा कि क्या भारत के साथ युद्ध होने पर तुर्की और सऊदी अरब पाकिस्तान को हथियार और अपनी सेना देंगे, तो आसिफ का गला सूख गया और माथे पर पसीना आ गया। उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था और वो यह कहकर चूहे की तरह बिल में छिप गए कि अभी समझौता नया है, विवरण पर बात करना ठीक नहीं होगा। जिस रक्षा समझौते की स्याही भी सूखी नहीं है, उसका रक्षा मंत्री यह बताने में असमर्थ है कि संकट के समय उसका तथाकथित नाटो उसे बचाएगा या नहीं। यह इस बात का सीधा सबूत है कि यह समझौता कोई रणनीतिक ढाल नहीं बल्कि पाकिस्तान की बदहाल आवाम को दिया गया एक और अफीम का कटोरा है। मक्का समझौते के तथाकथित अनुच्छेद 5 की तर्ज पर जो एक पर हमला सब पर हमला का ढोल पीटा जा रहा है, वह कागज के एक रद्दी और सड़े हुए टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। तुर्की के विदेश मंत्री हक्कान फिदान खुद दुनिया के सामने आकर उस समझौते की हवा निकाल चुके हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इससे कोई स्वचालित सैन्य सहायता यानी ऑटोमेटिक मिलिट्री इंटरवेंशन का प्रावधान नहीं है। यानी अगर पाकिस्तान कल को भारत के खिलाफ कोई नापाक हिमाकत करता है और उस पर करारा प्रहार होता है, तो सऊदी अरब और तुर्की केवल अपनी वातानुकूलित बैठकों में चाय की चुस्की लेते हुए यह तय करेंगे कि मदद करना भी है या नहीं। जिस समझौते में सैन्य प्रतिक्रिया की कोई गारंटी ही नहीं, उसे नाटो कहना दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है और पाकिस्तान इस मजाक का सबसे बड़ा जोकर बनकर उभरा है। पाकिस्तान की कंगाली और उसकी फटी जेब का आलम यह है कि जो देश अपने सैनिकों को राशन, जूते और टैंकों के लिए ईंधन का इंतजाम नहीं कर सकता, वह खुद को मुस्लिम उम्मा का अलबंदरदार साबित करने पर तुला है। मई 2026 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत की सेना ने पाकिस्तान के दुस्साहस का कड़ा जवाब दिया था, तब पाकिस्तान कटोरा लेकर दुनिया भर के चौखट पर भीख मांग रहा था। तुर्की और चीन के टुकड़े पर पलने वाला पाकिस्तान अब सऊदी अरब और तुर्की को ढाल बनाकर भारत को डराने का मतिभ्रम पाल रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल रहा है कि न तो तुर्की का ड्रोन और न ही सऊदी का तेल उसके उस विनाश को रोक सकता है जो उसकी अपनी नापाक और उग्रवादी नीतियों की वजह से तय हो चुका है। इस तथाकथित इस्लामिक नेटो की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इसके तीनों संस्थापक सदस्य एक दूसरे के प्रति रत्ती भर भी वफादार नहीं हैं और उनके अपने अपने स्वार्थ एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रसेप तैयब एर्दोगान खुद को ओटोमन साम्राज्य का नया खलीफा साबित करने के जुनून में पूरे खाड़ी देश पर अपना वर्चस्व चाहते हैं, जबकि सऊदी अरब अपने शाही तख्त को बचाने के लिए केवल वाशिंगटन की तरफ मुंह ताकता है। पाकिस्तान इस गुट में एक किराए के फौजी की तरह है जिसका इस्तेमाल ये दोनों देश अपने अपने भू राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रहे हैं।
जिस गठबंधन की नींव ही आपसी अविश्वास, कंगाली और राजनीतिक ढोंग पर टिकी हो, वह किसी वास्तविक युद्ध की पहली गोली चलाते ही ताश के पत्ते की तरह बह जाएगा। तुर्की के विदेश मंत्री हक्कान फिदान जब यह कहते हैं कि वह गठबंधन ईरान के खिलाफ नहीं है, तो वे सीधे तौर पर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि मिडिल ईस्ट में जारी भयंकर संघर्ष और यमन के हुती विद्रोहियों के हमलों से सऊदी अरब का कलेजा कांप रहा है। रेड सी में जहाजों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में शामिल होने के लिए तुर्की गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि उसकी अपनी अर्थव्यवस्था व्यापार ठप होने से रसातल में जा रही है। यह तथाकथित शक्तिशाली गठबंधन कोई आक्रामक सैन्य ताकत नहीं है दर्शकों, बल्कि डरे हुए और असहाय देशों का एक आत्मरक्षा समूह है, जो अपनी अपनी गर्दनों को काटने से बचाने के लिए एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का अफगानिस्तान पर आरोप लगाना और आतंकवाद का रोना रोना उनकी चरम हताशा को दर्शाता है। इस पाकिस्तान ने दर्शकों तक अपनी सरजमी पर आतंकवाद के कारखाने चलाए। आज वही पाकिस्तान तालिबान के थप्पड़ों से कराह रहा है। ड्यूरन लाइन पर रोजाना अपने सैनिकों की लाशें उठाने वाला पाकिस्तान अब इस इस्लामिक नाटो से गुहार लगा रहा है कि उसे अफगानिस्तान के लड़ाकों से बचाया जाए। जो देश अपने पड़ोसी मुल्कों में तबाही बोता रहा, आज वो खुद अपने ही बोए हुए कांटों पर लहूलुहान हो रहा है और उसकी रक्षा के लिए कोई इस्लामिक नाटो अपनी उंगली तक नहीं काटने वाला है। मिस्र के इस गठबंधन में शामिल करने की तुर्की की कोशिश भी एक नाकाम और बचकाने कूटनीतिक स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं है। मिस्र की अपनी गंभीर तकनीकी, सैन्य और आर्थिक सीमाएं हैं और वह किसी भी ऐसे फालतू के पचड़े में पड़ने से पहले 100 बार सोचेगा जिसका नेतृत्व एर्दोआन और शहबाज शरीफ जैसे दिवालिया नेता कर रहा हो। R4 ग्रुप के नाम पर 4 देशों को एक मंच पर लाने का ड्रामा केवल इसलिए रचा जा रहा है ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं। लेकिन कड़वा सच ये है कि जब कोई वास्तविक संकट आता है, ये तमाम देश वाशिंगटन और पश्चिमी ताकतों के चरणों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगते नजर आते हैं। तुर्की की सैन्य शक्ति का ढिंढोरा पीटने वाला पाकिस्तान को यह बात अपने दिमाग में घुसा लेनी चाहिए कि तुर्की खुद अमेरिकी नेतृत्व वाले नाटो का प्राथमिक सदस्य और उसकी पहली वफादारी हमेशा पश्चिमी देशों और अमेरिका के प्रति ही रहेगी। तुर्की कभी भी पाकिस्तान या सऊदी अरब के लिए अपने पश्चिमी आकाओं और असली नाटो के हितों को दांव पर नहीं लगाएगा। मक्का समझौता एक सचिवालय रियाद में खोल देने से या मंत्रालय की कमेटियां बना लेने से कोई देश कागजी शेर से असली शेर नहीं बन जाता। यह सचिवालय सिर्फ कुछ नौकरशाहों की ऐसी आराम और कागजी बैठकों का अड्डा बनेगा जहां जमीनी हकीकत पर पाकिस्तान की कंगाली का जुलूस यूं ही निकालता रहेगा। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एकजुट होने का पाखंड रचने वाले पाकिस्तान की दोहरी नीति भी पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। ख्वाजा आसिफ एक तरफ कहते हैं कि इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने से मुस्लिम देशों को कोई फायदा नहीं है और दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिका के सामने डॉलर की भीख का कटोरा लेकर खड़ा रहता है। पाकिस्तान की विदेश नीति का कोई ईमान, धर्म या नैतिकता नहीं है। यह केवल उसी के दर पर झुकती है जहां से कुछ लाख डॉलर की खैरत मिल जाए। ऐसे अवसरवादी देश पर न तो तुर्की कभी भरोसा करेगा और न ही सऊदी अरब, और यही कारण है कि संकट के समय पाकिस्तान को फिर से अकेला ही बिल बिनाना पड़ेगा। मई 2025 का ऑपरेशन सिंदूर इस बात का जीता जागता और ऐतिहासिक सबूत है कि जब भारत अपनी प्रचंड सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करता है तो पाकिस्तान के तमाम आका केवल दूर खड़े होकर तमाशा देखते हैं। उस समय भी चीन और तुर्की ने केवल खोखली बयानबाजी की थी और कूटनीतिक हमदर्दी जताई थी, लेकिन भारत के प्रचंड प्रहार के सामने कोई भी पाकिस्तान के पक्ष में सीधे तौर पर मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। मक्का समझौते के बाद भी यह हकीकत बदलने वाली नहीं है। अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई हिमाकत की तो यह नया इस्लामिक नाटो भी महज एक मुखदर्शक बनकर पाकिस्तान का भूगोल बदलते हुए देखेगा। पाकिस्तान की सेना, उसका रक्षा मंत्रालय अपनी देश की बेवकूफ़ जनता को यह झूठा सपना बेच रहे हैं कि अब उन्हें भारत से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब
और तुर्की उनके पीछे खड़े हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सऊदी अरब का मुख्य ध्यान अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने पर, न कि पाकिस्तान की उग्रवादी सनक को भारत से दुश्मनी लेने पर। सऊदी अरब के भारत के साथ अरबों डॉलर के रणनीतिक, व्यापारिक और ऊर्जा संबंधी रिश्ते हैं, जिन्हें वह पाकिस्तान जैसे एक कंगाल और अविश्वासी देश के लिए कभी दांव पर नहीं लगाएगा। तुर्की के विदेश मंत्री हक्कान फिदान ने खुद यह कबूल किया है कि इस समझौते को पूरा करने में उन्हें 2 साल और 8 महीने की लंबी मशक्कत करनी पड़ी। इतने लंबे समय के बाद जो खिचड़ी पकी है उसमें केवल गोलमोल शब्द, बेतुके दावे और अनिश्चित शर्तों पर पड़ी है। 2 साल से ज्यादा समय तक चर्चा करने के बाद भी ये 3 देश एक स्पष्ट सैन्य रणनीति या कमान संरचना तक नहीं कर पाए हैं। तो यह साबित करता है कि इनके बीच आपसी मतभेद कितने गहरे हैं। यह समझौता केवल एक कूटनीति का आवरण है। इसका इस्तेमाल ये तीनों देश अपने घरेलू राजनीतिक संकटों से अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। सऊदी अरब का इतिहास गवाह है कि उसने कभी भी अपनी सेना को दूसरों की जंग लड़ने के लिए सीमा पार नहीं भेजा है। यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ सालों तक संघर्ष करने के बावजूद सऊदी अरब अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए विदेशी भाड़े के सैनिक और अमेरिकी सुरक्षा कवच पर निर्भर रहा है। जो देश खुद अपनी रक्षा के लिए दूसरों का मोहताज है, वह पाकिस्तान को क्या सुरक्षा देगा? यह विचार ही अपने आप में हास्यास्पद और मजाकिया है कि सऊदी अरब को फौजी लाहौर या इस्लामाबाद की रक्षा के लिए भारत के खिलाफ अपनी जान देंगे। पाकिस्तान के भीतर इस समझौते को लेकर भारी संशय, खौफ और डर का माहौल है। वहां के प्रबुद्ध वर्ग और सुरक्षा विश्लेषक जानते हैं कि इस्लामिक नेटो का यह गुब्बारा बहुत जल्द फटने वाला है। ख्वाजा आसिफ का टीवी इंटरव्यू पर हकलाना और विवरण देने से भागना इस बात का सीधा प्रमाण है कि सरकार के पास देश की सुरक्षा का कोई ठोस रोड मैप नहीं है। पाकिस्तान केवल बयानबाजी और खोखले दावे के सहारे अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन अब उसकी यह चालाकी और धूर्तता ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। रेड सी और मध्य पूर्व में तनाव का बहाना बनाकर पाकिस्तान अपनी आंतरिक नाकामी और आर्थिक दिवालियापन को छिपाने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि पूरे खाड़ी क्षेत्र में ऐसा माहौल बने जिससे उसे कुछ वित्तीय मदद और सस्ता तेल मिल सके। लेकिन दुनिया अब पाकिस्तान की इस ब्लैकमेलिंग कूटनीति को अच्छी तरह समझ चुकी है। इस्लामिक नेटो का यह विचार वास्तव में एक डूबते हुए देश का अंतिम तिनका है, जिसे पकड़कर वह तैरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह तिनका भी उसे समंदर में डुबोने से नहीं बचा पाएगा। भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति, आर्थिक दबदबा और मजबूत कूटनीति के सामने यह तीनों देश का कागजी गुट कहीं नहीं ठहरता। भारत ने जिस तरह से वैश्विक मंच पर अपनी धाक जमाई है, उसने पाकिस्तान और उसके समर्थकों को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया है। मक्का समझौते भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण को रत्ती भर भी प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि भारत जानता है कि कागजी समझौता से युद्ध नहीं जीते जाते। युद्ध केवल अदम्य साहस, आधुनिक हथियारों और मजबूत अर्थव्यवस्था से जीते जाते हैं, और इन तीनों मामले में पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं दिखता। पाकिस्तान की सेना खुद को एक संप्रभु देश की हिफाजत करने वाला ताकत बताती है, लेकिन मक्का समझौते के बाद यह साफ हो चुका है कि पाकिस्तानी फौज सिर्फ खाड़ी के अमीर मुल्कों की सुरक्षा के लिए भाड़े के सैनिक का काम करने जा रही है। जब जब सऊदी अरब को अपनी सीमाओं पर खतरा महसूस होता है, वह रियाल के बंडल फेंक कर इस्लामाबाद से फौजी टुकड़ियां मंगवा लेता है। पाकिस्तान के जनरल अपने ही देश के जवानों की बलि देकर सऊदी के तेल के कुओं को पहरेदारी करेंगे, जबकि पाकिस्तान की अपनी सीमाओं पर तालिबान और बलोच विद्रोही रोजाना उनकी चौकियों को उड़ा रहे हैं। अपनी संप्रभुता और गरिमा के चंदे की खातिर नीलाम करने वाला देश जब इस्लामिक नेटो का नेतृत्व करने का नाटक करता है, तो पूरी दुनिया उस पर थूकती है। इस पूरे खेल के पीछे बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग सरकार की वह खतरनाक चाल, जो पाकिस्तान को आगे कर मिडिल ईस्ट के ऊर्जा संसाधनों पर अपना सिकंजा कसना चाहती है। चीन जानता है कि अमेरिका के घटते प्रभाव के बीच अगर तुर्की और सऊदी अरब को एक मंच पर लाया जाए तो पश्चिमी ताकतों को मात दी जा सकती है, और इस पूरे नाटक में पाकिस्तान को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन चीन का यह दांव भी उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि भारत के पास न केवल इस चीनी पाकिस्तानी नापाक गठजोड़ का तोड़ मौजूद है, बल्कि खाड़ी देश भी जानता है कि संकट के समय चीनी हथियारों का हश्र क्या होता है।
कागजी समझौते के पीछे छिपी चीनी चालबाजी का गुब्बारा भी बहुत जल्द फटने वाला है। पाकिस्तान के भीतर की हकीकत यह है कि वहां की जनता दाने दाने को तरस रही है। महंगाई 40% के पार और आटों की बोरियों के लिए कतारों में लोग जान दे रहे हैं। ऐसे में जब जनरल और नेता इस्लामिक नेटो और विदेश नीति का झुंझुना बजाते हैं तो आवाम का गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच जाता है। पाकिस्तान की जनता अब यह समझ चुकी है कि उनके हुक्मरान अपनी नाकामियों और भ्रष्टाचारों को छिपाने के लिए मक्का समझौते जैसे कूटनीतिक हथकंडे अपना रहे हैं। अंदरूनी गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा पाकिस्तान जब बाहर मसीहा बनने का ढोंग करता है तो उसकी अपनी सरजमी पर तख्तापलट और जन आक्रोश की वो ज्वाला भड़कती है जो इस्लामाबाद के हुक्मरानों को उखाड़ फेंकेगी। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे डरावना और कड़वा सच ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा मृग मरीचिका के पीछे भाग रहा है जो उसी पूरी तरह से तबाह कर देगी। इस्लामिक नेटो का यह सपना पाकिस्तान के लिए एक भयानक दुस्वप्न में बदलने वाला है। जब युद्ध के मैदान में हकीकत से सामना होगा तो न तुर्की के टैंक आएंगे और न सऊदी अरब के फाइटर जेट। पाकिस्तान केवल अपनी राख पर बैठा अपनी बदहाली और बेवकूफ़ी का मातम मना रहा होगा। अंत में पूरी तरह से साफ हो चुका है कि मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट और इस्लामिक नेटो का यह ढोंग सिर्फ कूटनीतिक शून्य को भरने का एक बेतुका और लाचार प्रयास। पाकिस्तान की भूखमरी, उसकी सेना की लाचारी और उनके नेताओं की बुज़दिली को यह समझौता किसी भी कीमत पर छिपा नहीं सकता। इतिहास गवाह है कि जब पाकिस्तान ने झूठ और पाखंड के सहारे अपनी सुरक्षा का महल बनाने की कोशिश की है, वह महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इस्लामिक नेटो का यह जनाजा अब उठ चुका है और पाकिस्तान का पतन अब पूरी दुनिया के सामने एक नग्न सत्य की तरह खड़ा हो चुका है। तो आप क्या लगता है कि इस्लामिक नेटो सच में नेटो की तरह है या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल हमारे इस खास शो में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।